हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 2 का अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी पहली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवा दिया था। अब बात होती है आगे है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्लास में आपका एक्सरसाइज 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपके एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके 4 ऑप्शन हैं तो बट आंसर किसी एक में होगा, उसी को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक है। यानी आपको बहुपद क्या दे रखा है, आपको बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 6, इसके माइनस में 5x। देखिएगा फिर से, आपके बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इसके शून्यंक क्या होगा। तो देखिएगा आपका यहाँ पे इसको अगर लिखे आपके द्विघात बहुपद में जानते हैं आप प्लस के रूप में होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 5 इंटू एक्स प्लस में 6 हो गया। अब यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे आपको क्या बोला था, आपको बोला था क्या, बात क्या हो रही थी, आपको बोला था कि शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सी बराबर 6, ए बराबर 1, 1 गुने 6 6 हो गया, और ये प्लस में, और यहाँ पे बी कितने हैं -5, तो माइनस लेना है तो प्लस प्लस माइनस, एक प्लस 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 होता है, एक माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, दूसरा क्या होता है प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो माइनस का लाना है इसलिए हमने माइनस का फंदा लाया, क्योंकि बात लाई प्लस की तो बात हो ही नहीं रही थी। ठीक है, अब 3 दूनी 6 लिख सकते, 3 दूनी 6, यानी एक्स स्क्वायर 5x को लिख सकते माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा इस दो पद में देखिए हम x को कॉमन ले सकते, बाकी बचा यहाँ पे x माइनस 3, यहाँ -2 को कॉमन लिया तो x माइनस 3 को कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे बच गया 2, यानी आपके गुणनखंड के रूप में x माइनस 3 x माइनस 2 है। तो शून्य क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा। तो इस आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस में 3 प्लस में 2, देखिए कहाँ पे प्लस में 2 3, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 1 खत्म होता है, और इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को हटा देती हूँ ताकि आपके बाकी क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x के शून्यक हैं तब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, आपकी क्या बोला, शून्यक क्या क्या चीज़ है, आपका शून्यक अल्फा है और बीटा है। ठीक है, ये क्या आपके शून्यक है। ओके, आपके बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 शून्यक है। पूछ क्या है 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई बीटा, सभी तो प्लस के ही फॉर्म है तो कोई बात नहीं। लॉसो लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग देंगे तो बीटा, बीटा में 1 गुना बीटा, बीटा से भाग देंगे तो अल्फा, अल्फा में 1 गुना अल्फा, यानी आ गया क्या अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। हमें ये मान निकाल के देना है, ये बराबर क्या होगा, तो ये बराबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इसको ही तो हमने इसमें लिखा, मतलब शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योग ये इज इक्वल टू माइनस में x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो माइनस दे दो, फिर x का गुणांक देखो 2 बटे एक्स स्क्वायर का 1, यानी -2 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अचल पद, अचल पद यहाँ पे 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यानी 1 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा -2 बटे अल्फा इंटू बीटा 1, यानी -2। आपके आंसर हो गई -2, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 खत्म होता है, और इसी के साथ इसमें क्वेश्चन को हटा देती हूँ। आप देख लिए होंगे भाई। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखना है, इसलिए जब मैं जगह खाली करते चल रही हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है, क्या है भाई 8 है, तब इसके शून्यक है, यानी आपके बहुपद क्या है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, इसके शून्यांकों का गुणनफल, या मान लीजिए कि अल्फा था एक बीटा था, अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये वाला आपका बोल रहा है 8, अचल पद क्या है a बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 इज इक्वल टू 8। तो ये वाला क्या हो जाएगा 8 गुना 1 इज इक्वल टू 8। तो कहता है इसके शून्यांक क्या होंगे। बात क्या होती है यहाँ पे आपके निकले हैं क्या भाई, आपके ये अचल पद निकल गए। तो बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 8 हो गया। चलो भाई अभी सबका काम खत्म होता है तो सबको हटा देती हूँ, ए तो निकल गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से फिर इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस में 8 प्लस में 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे -9 लाना है, यहाँ प्लस है तो प्लस के लिए माइनस के फॉर्म में जाना है, तो माइनस गुने माइनस 8 को ऐसे करेंगे कि गुणनखंड करेंगे कि वो जोड़ के 9 भूल जाए। तो कहने का मतलब 8 एकम 8, 8 एक 9, 8 एकम 8, 8 एक 9 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1x प्लस में 8। ये x कॉमन लिया पहला दो पद में तो बाकी बचा x माइनस 8, माइनस 1 कॉमन लिया तो बाकी बचे x माइनस 8, x माइनस 8 को ही कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे x, यहाँ बच गया -1। अब बात क्या होती है आपके बहुपद बराबर क्या होता है शून्य होता है। तो यहाँ पे ये बराबर भी शून्य। तो कहने का मतलब x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो कहने का मतलब आपका आंसर क्या आ गया, एक तो x बराबर 8 है, दूसरा 1 है, वो दोनों प्लस में। तो देखिए 1 और 8 दोनों प्लस में कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 का आंसर होगा डी, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है आपका खत्म होता है। और इसके लिए मैं अब इसको हटा देती हूँ, ठीक है। चलिए आप अपने पास बैठे हैं तो आप बुक को भी साथ लेके बैठा कीजिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी के शून्यक हैं तब अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 क्या होगा। तो देखिएगा आपको क्या दे रखा है, शून्यक है अल्फा और बीटा। चलो अब बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी है। अब इसके बाद करते हल कर लेते हैं, क्योंकि x का गुणांक लाना है भाई ना बहुपद में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस में ए माइनस में बी। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स, इस माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ए प्लस बी लिख सकता हूँ। अब हो गया आपका एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर अचल पद, ओके, एक्स का गुणांक फिर अचल पद आ गया। तो अब कहता है क्या, हमें निकालना क्या, ये बहुपद मानक रूप में बैठ चुका है, हमें निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 क्या होगा। तो इसको हल करके देखते हैं। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा प्लस में 1 से बीटा में गुना किया, बीटा प्लस 1 हो गया, यानी शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फिर उसमें जोड़ना है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फिर उसमें 1 जोड़ देना है, बस आंसर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या क्या निकला, अचल मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अचल पद, अचल पद क्या है यहाँ पे अचल पद हो जाएगा, अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अचल पद क्या है, अचल पद यहाँ पे इसको हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस ए इंटू एक्स प्लस में यहाँ पे भी माइनस बात कर लेते हैं माइनस में ए प्लस बी ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया माइनस में ए प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, यानी माइनस ए माइनस बी हो गया। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में एक्स का गुणांक, तो माइनस कर दिया फिर एक्स का गुणांक माइनस ए है बट एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, यानी माइनस माइनस प्लस में ए हो गया। चलो भाई अब यहाँ पे बैठा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकला माइनस ए माइनस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा, इस दोनों का वैल्यू ए निकला प्लस में फिर प्लस 1, माइनस में ए प्लस में गया तो शून्य हो गया, तो बच्चा यहाँ प्लस में 1 माइनस में बी, 1 माइनस बी। ऑप्शन नंबर देखिए 1 माइनस बी किस में है भाई, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 का आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से सभी को हल करते जाना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है यदि अल्फा और बीटा, क्या कहता है भाई, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर
माइनस पी एक्स प्लस क्यू का शून्यक है। ये मिटाने में भाई नीचे वाला भी मिट गया। चलो अगला बार से नहीं मिटाएंगे। तो कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का शून्यक है तब 1/अल्फा स्क्वायर जो 1/बीटा स्क्वायर क्या होगा। यानी कि आपका बहुपद क्या है, पहली बात तो बोला अल्फा और बीटा क्या इसका शून्यक है, चलो कोई बात नहीं शून्यक है। फिर दूसरी बात बोला क्या इस बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्यों है। अब कहता है कि पूछ क्या रहा है 1/अल्फा स्क्वायर जो 1/बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो आपका लॉसा लेंगे तो क्या, अब देखिएगा यहाँ पे निकालना क्या हमें वो ये देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपका बहुपद है ही और पी क्यू के फॉर्म में है तो कोई बात नहीं भाई। बहुपद ये दे रखा अल्फा बीटा क्या शून्य है, हमें इसको हल करना है तो, और वो भी आंसर निकालना पी क्यू के फॉर्म में जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे लॉस लेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से भाग देंगे तो बीटा स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से भाग देंगे तो अल्फा स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यानी निकालना है अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा इसको लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि आपको पता है अल्फा ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उस प्लस 2ab को मैं क्या करती हूँ माइनस 2ab कर देती हूँ, जिससे कि ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर है। उसी प्रकार यहाँ पे अल्फा स्क्वायर जब बीटा स्क्वायर लेने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में मैं माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कर देती हूँ, माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा गुना अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो उससे पहले यहाँ पे इसको प्लस के फॉर्म में लिख लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस पी इंटू एक्स प्लस में क्यू। अब देखिएगा शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस में एक्स का गुणांक, माइनस लिख दिया फिर एक्स का गुणांक खोजता हूँ माइनस पी है, चलो बट एक्स स्क्वायर का 1 है यानी माइनस माइनस प्लस में पी आ गया यानी कि पी हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब होता है अल्फा इंटू बीटा अचल पद क्या है क्यू बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यानी क्यू हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या था पी इसका होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है क्यू हो गया बटे अल्फा इंटू बीटा क्यू गुने अल्फा इंटू बीटा क्यू यानी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बटे क्यू स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कहाँ पे है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बटे क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर हो जाए। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5b आपका क्या होता है खत्म होता है। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा भाई, इस बार आपके क्वेश्चन में थोड़ा भी मिटे ना। ओके चलिए अब देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गए, तो आगे का क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा वाला क्या होगा। तो चलिए भाई यहाँ पे देखिएगा आपको दे रखा है शून्यक में क्या दे रखा है, आपके शून्यक में दे रखा है अल्फा और बीटा। चलो बहुपद क्या है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 है, उसके शून्यक हो गए। और पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है अल्फा बाय बीटा जो बीटा बाय अल्फा। पहली बात देखिएगा आपको यहाँ पे बहुपद दे रखा है, इसको हल करके निकालना है। चलो इसको यहाँ पे हम हल करेंगे तो कहाँ तक पहुँचना वो देखते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा लॉस तो बीटा से देंगे अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ पे अल्फा से दूंगा तो बीटा से गुना बीटा स्क्वायर। इसको भी जस्ट मैंने बताया आपको लिख सकते हैं कैसे भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। भाई आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करती हूँ तो क्या हो जाना चाहिए, ये होगा अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बात होती है कि हमें तो यहीं तक रखना है, तो क्या करते हैं दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं भाई माइनस में दोनों साइड क्या करते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये चला गया 0 तो बचा क्या आपका अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या अल्फा इंटू बीटा। चलो आगे आपके वही दो संबंध पे आके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस में एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक लिखने से पहले यहाँ पे देखिए इसको प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में इसको माइनस 3 इंटू एक्स प्लस में 5 लिख सकते हैं। चलो भाई अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस में फिर एक्स का गुणांक खोजते हैं तो माइनस में 3 है बट एक्स स्क्वायर का 1 है यानी माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया, 3 बटा इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा अचल पद क्या है
5 है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यानी कि 5 हो गया। चलो इसमें बैठाते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी 5 बटे अल्फा इंटू बीटा 5 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 माइनस 5 नहीं 10 बटा 5, ये कितना हो गया भाई माइनस में 1/5। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, वो माइनस में 1/5। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, माइनस में 1/5, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका जो होता है 6, जिसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपका खत्म होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो तब बी बराबर क्या होगा। यानी यहाँ पे बी है ना, आपके बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में बी। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, एक दूसरे की व्युत्क्रम हो, शून्य जो यानी मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा शून्य 1/अल्फा है, व्युत्क्रम उल्टा, तब बी बराबर क्या होगा। बी कहाँ है आपका, ये चलो यहाँ पे क्या अचल पद, अचल पद है तो क्या होता है भाई आपको पता है किस कहाँ पे इसका अचल पद का प्रयोग होता है, गुणनफल में, शून्यांकों का गुणनफल में, हम भी वही लाएंगे। इसको पहले प्लस में लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स, इसको लिख सकते प्लस में माइनस बी। ओके, तो हम पहले कर देते हैं शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अचल पद जो कि है अचल पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू अचल पद माइनस में बी बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो गया। ये चला गया तो 1 बराबर माइनस में बी हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया भाई, बी बराबर ये आपका हो गया माइनस में 1, तो बी का वैल्यू -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह के हो तब ए बराबर क्या होगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, ये बोला ये शून्य के बराबर, यानी मान लीजिए अल्फा है अल्फा, लेकिन यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में है। ओके, तब ए का मान, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है एक्स का गुणांक है, कहाँ प्रयोग होता है शून्यांकों का योगफल में। पहले इसे हम लिख लेते हैं प्लस के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस में बी। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस में एक्स का गुणांक ए है बट एक्स स्क्वायर का 1 है। अब प्लस में अल्फा फिर माइनस में अल्फा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में अल्फा। तो ये देखिएगा प्लस में अल्फा यहाँ तो है प्लस माइनस माइनस अल्फा, ये हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा -0 इज इक्वल टू 0, ए बराबर 0। तो कहने का मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 9 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। यदि बहुपद 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27 के दो शून्यांकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक है। यानी आपका बहुपद है 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27, इसके दो शून्यंक, मान लीजिए कि अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा गामा था। ठीक है, दो शून्यंक अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है कितने, गुणनफल 3 है, तीसरा शून्यक क्या होगा। अब शून्यांकों का गुणनफल याद कीजिए कि मैंने बताया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता था माइनस में अचल पद घातीय बहुपद है भाई और x³ का गुणांक, तो माइनस में अचल पद क्या, अब देखते हैं इसको प्लस के फॉर्म में देते हैं 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस में -7 इंटू एक्स प्लस में माइनस में 27, तो अचल पद हो गया माइनस में 27 बटे x³ का गुणांक कितना है 3 है, यानी माइनस माइनस प्लस में 27 बटे 3, 3 से 2 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखते जाइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या निकल गया 9 निकल गया। अब होता अल्फा इंटू बीटा पता है 3 है, गुने गामा कर दो तीसरा निकल जाएगा 9, 3 से 3 3 9, यानी गामा बराबर क्या हो गया 3, तो तीसरा शून्य क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 10 भी खत्म होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। यदि किसी बहुपद P जिसमें चल x का एक शून्यक 3 हो तो बहुपद P का एक गुणनखंड कौन सा होगा। भाई जब आपका एक शून्य बहुपद Px का एक शून्य, यानी आपको x बराबर 3 दे रखा है, जिसका शून्य क्या हो जाएगा x-3, ये क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। तो क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका एक शून्य गुणनखंड कौन सा होगा, तो x-3 ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर जो होता है 11 तक खत्म होता है। तो इसको पहले मैं साफ कर देती हूँ। चलिए, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा भाई। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखने से पहले पूरे इसको क्लियर कर लेते हैं भाई, क्योंकि आपको देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब बहुपद P में बहुपद Q से भाग देने पर बहुपद P इज इक्वल टू बहुपद Q इंटू G प्लस R इंटू एक्स। Q बहुपद Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जिस बहुपद से भाग दिया गया था वो जीरो नहीं है, और जिससे भाग दिया गया था यानी Q बहुपद Q का घात जो है जिससे भाग दिया गया था उसका घात जो है बहुपद P यानी कि जिसमें भाग दिया गया था उससे ज़्यादा है, तब शेषफल पूछना है कि क्या होगा। यानी आपका यहाँ पे बहुपद P, यहाँ पे बहुपद Q, यहाँ पे बहुपद निकला G एंड शेषफल बचता है R x। बात क्या होती है, इसका घात यानी Q जिसमें चल x है, इसका जो घात है वो बड़ा है किससे, बहुपद P x के। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब से भाग देना, तो लगेगा क्या x क्यूब में किससे गुना करेंगे x आ जाएगा, ऐसा होगा नहीं, तो हम भाग लगाएगा ही नहीं, तो आर एक्स क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, यानी कि x ही रह जाता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जब घात ही कम है भाई, घात जिसमें भाग दिया जाए वो कम है, जिससे भाग दिया जाए वो ज़्यादा हो गया है, तो वही उतर जाएगा, भाग लगेगा ही नहीं, यानी पी एक्स ही निकल जाएगा। तो आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, P जिसमें चल x होगा, बहुपद P जिसमें चल x होगा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 12 भी खत्म होता है। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है एक त्रिघातीय बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 के एक शून्य 3 हो तो बाकी शून्य क्या होंगे। आपके त्रिघातीय बहुपद है, क्या क्या देखिएगा, त्रिघातीय बहुपद क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ओके, इसका एक शून्य यानी अल्फा बराबर मान लीजिए कि आपको 3 दे रखा है, तो कहता है बाकी बचे शून्य क्या होंगे, यही कह रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिएगा अब इसको बात क्या होती है कि भाग दे के भागफल निकालेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे, उस प्रकार से निकाल भी सकते हैं, या फिर ध्यान से देखिए, इसको मैं पहले लिख देती हूँ प्लस के फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस में इसको लिख सकती हूँ माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में 3। आपको अल्फा दे रखा है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, 3 शून्य होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, वो होता है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो कहने का मतलब यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 बटे एक्स क्यूब का है 1, यानी माइनस माइनस प्लस में 3 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बात क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3, जिसमें अल्फा आपको पता है 3 है, तो 3 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू प्लस में 3, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। यानी एक बात तो निश्चित है कि बीटा और गामा वैसी संख्या है, सेम संख्या, बट एक धनात्मक एक ऋणात्मक, जिस कारण से वो शून्य हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये बराबर क्या होता है, यानी तीनों शून्यांकों का गुणनफल माइनस में अचल पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस में अचल पद को खोजिए तो 3 बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1 यानी -3 है, जिसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा कितने हैं 3 प्लस में इंटू बीटा इंटू गामा, तो देखिएगा 3 से काटूंगा तो -1, यानी बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -1। अब बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपको भाग दिए बिना, और कहता है आपको अल्फा एक्स, आपका जो एक्स बराबर 3 रखा तो 0 हुआ, तो एक्स माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा, भाग देकर भागफल क्या होगा, तो यहाँ से आप भागफल निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, आपको पता है द्विघात समीकरण बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में होता है क्या, बीटा प्लस यानी कि शून्यांकों का योग जो कि 0 इंटू एक्स, और फिर क्या होता है प्लस में अचल पर जो कि है -1, यानी एक्स स्क्वायर, ये तो हटाई दीजिए भाई, 0 से गुना हुआ तो माइनस में 1 हो जाता, ये आपका निकल के आता है।
बिना भाग दिए हम पता कर लिए। चलो भाई, जब यहाँ तक हमने पता ही कर लिया तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता ये वाला 0 होता है बहुपद, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस में 1, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 वो भी यहाँ पे प्लस माइनस, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, यानी एक एक्स बराबर प्लस होगा तो एक एक्स बराबर -1 होगा, प्लस में 1 -1 ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी देख सकते हैं भाई, आपको बोला था मैंने क्या, वही जो सेम आएगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा, इस -1 को तोलेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस को प्लस, एक माइनस और 1 को तो 1 गुने 1, प्लस में 1 माइनस में 0, यानी एक तो +1 होगा, एक में -1 होगा, तो +1 -1 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, बी में +1 -1, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिना भाग दिए ही हम इसका क्या कर लिए भाई, आंसर ज्ञात कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो होता है आपका 13 नंबर तो खत्म हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है क्या, त्रिघातीय बहुपद x³ - x² का शून्य केवल 0 है, केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 0 और 1 है। तो चलिए बहुपद क्या है, x³ - x², देखिएगा यही है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि मैक्सिमम घात 3 गया, x² कोई कॉमन लेता तो बच्चा क्या, आपको पता है ये बहुपद है तो 0 हो जाएगा, ये बचिए x माइनस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 से तो गुना है ना, 1 से। ठीक है, तो x² इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक तो हो गया x² इज इक्वल टू 0, दूसरा हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 ही हो गया, यहाँ पे x बराबर 1 हो गया, तो यानी 0 1 कहाँ है, 0 1 केवल 0 और 1 इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बारी देखते हैं, घात, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में था। ठीक है, 14 का 15 देखते घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघातीय नहीं, त्रिघातीय नहीं, लेखिक बहुपद कहता है। यस, एक घातीय बहुपद या फिर लेखिक बहुपद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन इसका सी हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद में मैक्सिमम घात 3 जाना चाहिए, यहाँ पे ax² जो bx + c, देखिए मैक्सिमम घात 2 जो कि होगा नहीं, ये a × x⁴ बहुत ज़्यादा हो गया, हटा दो, ax³ + bx² + cx + d, ये बिल्कुल सही है और व्यापक रूप पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ax³ + bx² + c, यानी x का गुणक नहीं, जब व्यापक पूछा है तो ये ठीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा परफेक्ट है, और ये भी ऑप्शन नहीं लाता तब तो ये मानते ही। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम घात 3 गया। अगला 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई, तो बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योग है, तो बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस में x का गुणांक होता है, पहले इसको प्लस फॉर्म में लिख लेते हैं, x² प्लस में -4 × x + 1, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में x का गुणांक क्या है -4 बटा x² का 1, यानी माइनस माइनस प्लस में 4 बटा 1, तो 4 प्लस यानी 4 हो जाएगा, शून्यांकों का योग 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, यानी क्या आपका बहुपद 4x² माइनस में 4x + 1 के शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा अचल पद जो कि है 1 बटा x² का गुणांक यानी 4, यानी 1/4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 18 भी पूरा कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, बहुपद होने के लिए क्या होता है, बहुपद होने के लिए चल जो x है उसका जो घात होगा हर वक्त क्या होगा, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन √5 × x² -3 √2 × x + 4, यहाँ पे x², यहाँ पे x⁴ दोनों जो है प्लस में है और पूर्णांक में, तो यहाँ पे बोलना कौन नहीं है, ये तो है भाई 1/4 x³ - 3x² + 1/√3 x + 1 गुणांक कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या में सब आ गया, परिमेय अपरिमेय बात करें तो भिन्नांक पूर्णांक सब आ गया। ठीक है, बात हमको देखना x पे, x की घात को गौर करना है, तो यहाँ पे x³ है, x² है, x⁴ है, यानी कि सभी क्या धनात्मक है और पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी बहुपद है। अब यहाँ पे x + 1/x, अब इसको देखिएगा x + 1/x को लिख सकते हैं x⁴ -1, तो यहाँ पे क्या हो गया, और बात होती थी और ऋणात्मक यानी ऋणात्मक ना हो, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक हो गया, तो यही बहुपद नहीं है। और ये देख लीजिए x² x है, तो ये तो बहुपद है। ठीक है, चलिए कौन लेखीय बहुपद व्यंजक है, बहुपद में घात क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट को देखिए
क्या है आपका 2x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात 1 है तो यही तो है, ये आपका द्विघातीय हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, फिर एक्स पावर माइनस 1 जाती है तो बहुपद है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पे क्या हो गया द्विघात बहुपद, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये तो लिखाते बहुपद बोल क्यों रहा है, लेख्य बहुपद को, घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं, लेख्य बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है, -7 है बहुपद, सिर्फ अचल पद है तो हाँ बहुपद है, एक घातीय वाला सॉरी एक पद वाला है ना, एक पद वाला है ना, एक पद है ना -7। ठीक है, दूसरा वाई स्क्वायर प्लस √2 ये भी है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा आपका क्या है 3√x, अब 3√x है तो √x की बात कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्णांक में है 1/2, x के घात पूर्णांक में है नहीं है, तो यही आप इसका क्या है बहुपद नहीं है। और 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पे तो x का पावर जो है धनात्मक में है और पूर्णांक में, बट ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं था, वही हो जाएगा। अगला, अब देखिएगा आपके आगे का क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं भाई, ताकि बनाने में सुविधा हो। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं आपका देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आगे की बात होती है जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 भाई, देख लेते हैं। कहता है यदि बहुपद, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यदि बहुपद p जिसमें चल x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको शून्य दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, बोला अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है अचल पद जो कि 5 है, बट एक्स स्क्वायर गुना 5/1 यानी 5, तो ऑप्शन नंबर 5 देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 22 भी खत्म होता है। ठीक है, देखिए इसको हटाते जा रही हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया 23। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद है, दो घात वाले बहुपद मैक्सिमम 2 घात जाएगा, तो इसके शून्यांकों की संख्या 2, त्रिघातीय में 3, एक घातीय में आपकी बात कर लेते हैं, जैसे कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4 हो जाए यानी 1 होता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग आलेख खींच के भी निकाल सकते हैं, x और y, x का एक मान देंगे, y का मान निकलेगा जब हम उसको मानते हैं तब, ऐसे देखें तो एक ही आया ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया भाई, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यदि बहुपद 3x³ प्लस 18x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा बराबर होगा, यानी कि आपके बहुपद है 3x³ प्लस 18x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, इसके शून्य क्या क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा है, चलो कोई बात नहीं, तीनों का योग करता हूँ, त्रिघातीय बहुपद है तो क्या होता है भाई सूत्र, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो कहने का मतलब माइनस फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे कितने में एक्स स्क्वायर में कितने गुना है 18 बटा एक्स क्यूब में 3, 3 से 3 6 18 यानी -6। अब -6 किस में है देखिएगा, यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस में बीटा प्लस में बीटा गया 0, 3 अल्फा बराबर -6, 3 से 3 दूनी 6 -2 यानी अल्फा बराबर क्या होगा -2। ऑप्शन नंबर ए में देखिए -2 दे रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर जो होता है 24 भी खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 तक आपके खत्म हो गए, चलिए भाई कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का लूप होता है। अब देखिएगा आलेख का लूप, सरल रेखा, तो सरल रेखा आपको पता है, देखिए एक घातीय बहुपद का आलेखीय लूप कैसा बनता है, सरल रेखा, और वो एक ही बार एक्स को काटेगा, इसलिए उसका शून्यकों की संख्या एक ही होती है। द्विघातीय बहुपद में 2 बार काटता है तो 2, त्रिघातीय में 3। अब बात होती है क्या,
काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता, ये सब हमने देख लिया इंट्रोडक्शन वाले में, वीडियो में कब काटता है कब नहीं काटता है, ठीक है। तो अब बात होती है कि यहाँ पे पूछा है कि आलेख कैसा होता है, द्विघाती बहुपद का क्या होता है। अब बात होती है सरल रेखा तो नहीं हुआ, वृत्त भी नहीं होता, पलवलय, यस पलवलय होता है, यानी कि इस यू आकार के बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी है ऑप्शन इसका सी है, ओके सी हो जाएगा। अगला, यदि बहुपद P जिस इज इक्वल टू Q इंटू जी और बहुपद P का जो घात है वो 5 है एवं G का जो घात है वो 2 है, तो देखिएगा बहुपद P x बटे जी एक्स का वैल्यू कितना हुआ, इसका घात कितने है भाई, मान लीजिए कि x पावर 5 है, क्योंकि बोला क्या इसका घात 5 है, मैक्सिमम घात 5 है, यहाँ पे x पावर 2 है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो घात होता है x पावर 5 या x पावर 2 है, जो भी बहुपद हो, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो, ओके, यहाँ पे भी उसको छोड़ते हैं। बोला कि जब हम इसको करेंगे तो इसका घात क्या होगा, घात ही पूछ रहा है, घात क्या होता है x पावर जितना मैक्सिमम जाए, और मैक्सिमम इसी में जाए, क्योंकि हम यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे, x³ से गुना करेंगे ताकि 5 भूल जाए। तो कहने का मतलब घात क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद तो और कम पे होते जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 3। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद में संगत आलेख के निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो देखिए यह आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम बिंदु 2 पर काटता है, अधिकतम 2 पर काटता है, उससे कम काट सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, ओके। अगला, यह आलेख एक्स अक्ष को भी जिन बिंदु पर काटा हुआ उसका एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक हो जाते हैं। ये मैंने बताया हुआ है कि जहाँ काटेगा एक्स अक्ष को, जहाँ काटा वो उसका क्या बन जाता है, शून्यक बन जाता है। आगे, यह एक्स आलेख को एक्स अक्ष को काट भी नहीं सकते, यह एक्स अक्ष को काट भी नहीं सकते हैं, काट भी जोड़ दिया शब्द इसलिए, ठीक है भाई। हाँ, जब हम केस पढ़े थे कि जब हमारा b² - 4ac 0 से कम हो तो ऊपर या फिर नीचे लटक जाते, देखा था ना, ठीक है। अगला, इनमें से सभी, तो हमें क्या दिख रहा है, सभी कथन सही है। तो संगत निम्नलिखित में कौन सत्य है, सत्य बोला तो सभी सही है, तो सभी में ऑप्शन नंबर डी में देना है, ठीक है। और इस सबका ABC ला देते हैं, यानी तीनों कथन सत्य है, इनमें से सभी कथन सत्य है, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि द्विघात बहुपद P जिसमें चल x इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी कि आपके जो बहुपद है क्या क्या है देखिएगा, आपके द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 3x माइनस 4, इसके शून्यक है अल्फा बीटा, तो बोलता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए तो क्या होता है, माइनस में एक्स का गुना क्या है, एक्स का यहाँ पे प्लस में इसलिए 3 बटा x² का 2, तो ये क्या हो गया -3/2। -3/2 ऑप्शन नंबर देखिए किस में, -3/2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उससे पहले भाई इतना क्वेश्चन हो गया तो हटा देती हूँ, चलिए, ताकि जगह खाली होते जाएगा, आप लोग बना सकते हैं आसानी से चलिए भाई, चलिए छुट्टी चलिए आगे देखते भाई। कहता है यहाँ पे देखिएगा, कहता है m के किस मान के लिए -4 जो है बहुपद x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। चलो -4 को शून्यक बनाना है, तो -4 लगता हूँ, इसका होल स्क्वायर -4 इज इक्वल, मतलब कि ये जो होगा 0 ला देगा, ठीक है। x का वैल्यू माइनस में, फिर -4 माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस का पावर यहाँ पे क्या है, पावर में सम संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस में चल 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 16 चल 20 हो गया, इज इक्वल माइनस में 2m और ये माइनस प्लस माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा 20 में से 2 जाएगा तो 18 इज इक्वल टू, ये माइनस में 2 उस पर आएगा तो प्लस में 2 है, 2 से 2 9 8 m बराबर क्या हो जाएगा 9। जब m का मान 9 रखेंगे ना तब हमारा -4 जो बहुपद इसका शून्यक बन जाएगा, तो m का मान क्या हो जाएगा भाई 9, तो ऑप्शन नंबर सी में है 9। तो इसी से तक क्वेश्चन नंबर 29 खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि बहुपद P जिसमें चल x का एक गुणनखंड 3x माइनस 2 हो तो बहुपद P x का एक शून्य क्या हुआ, तो गुणनखंड क्या 3x माइनस 2, शून्य क्या हो जाए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर निकालना है, तो x बराबर देखिए 3x, ये -2 इस पर जाए तो प्लस में 2, x बराबर 2/3 जब रखेंगे ना तब वो हमें 0 ला के दे देगा। तो कहने का मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 31 था, एक गुणनखंड इतना है, तो ये हो गया 2/3, ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये 31, ये सॉरी आपका 30 और क्वेश्चन नंबर 30 छूट गया। देख लेते 30 को भी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के शून्य निम्नलिखित में कौन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 गुने 4, 4 इसको तोड़ना है, प्लस में चलना, 2 गुने 2 2 4 प्लस प्लस ओके प्लस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4 एक्स कॉमन लिया x प्लस 2 प्लस में 2 कॉमन लिया x प्लस 2, एक्स प्लस 2 को ही कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 2, यानी क्या बोला भाई आपका शून्य, किसमें शून्य क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये जिसका 2 0। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका चला था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा बात क्या हो जाएगी, तो x बराबर यहाँ पे देखिएगा इसको ऐसे अलग अलग कर देती हूँ मैं, x प्लस 2 इजिकल टू 0, एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0। आपको समझने के लिए मैंने ऐसे किया, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा और ये भी x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ चुका था, x प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाता, x बराबर माइनस में 2 और 2 बार चलता तो 2 बार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाते x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x बराबर माइनस 2 फिर माइनस 2, इसलिए मैंने इसमें ला दिया क्योंकि आप इसे करेंगे इसको वर्गमूल करते 0 तो एक ही बार करते, लेकिन नहीं 2 बार होगा ये दिखाने के लिए। ठीक है, तो कहता है इसके शून्य कौन कौन से हो गए, तो 2 -2 -2 ऑप्शन नंबर सी में। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 तो हो ही गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चलिए भाई इस सबको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि बहुपद P जिसमें चल x को g, जिसमें चल x कोई दो बहुपद है ऑल है, ठीक है, जहाँ बहुपद g जो इक्वल टू नॉट 0 0 नहीं है तथा बहुपद p को बहुपद g से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r हो, तो विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है भाई, p बहुपद p में भाग दिया किससे, बहुपद g x से आया है बहुपद q x और शेषफल बचा r x, तो क्या होता है p x बराबर g इंटू एक्स इंटू क्यू एक्स जो आर एक्स। तो यहाँ पे जैसा हो विभाजन एल्गोरिदम से यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए पी एक्स मतलब बहुपद पी बराबर जी इंटू क्यू प्लस में आर, ये ठीक है। यहाँ पे जी बराबर तो नहीं लेना है, क्यू बराबर भी नहीं लेना है। यहाँ पे देखिएगा पी बहुपद पी जिसकल टू गुना तो किया बट आर जोड़ा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद कहता है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद जो कि है f, ठीक है, जो कि है आपका f बहुपद f जिसमें चल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्य हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा, यानी आपके बहुपद क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 33 चल रहा है। हाँ चलिए, अल्फा और बीटा इसके शून्य है तो पूछ क्या है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो ये आपका अल्फा बीटा हो गया, अल्फा से गुना बीटा, बीटा गुना एक बीटा, जो बीटा से अल्फा, अल्फा गुना ये निकालना है आपको। यहाँ पे देखते हैं इसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7। अब बात होती है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में एक्स का गुना जो कि है -5 बट एक्स स्क्वायर का 1, माइनस माइनस प्लस में 5 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है अचल पद जो कि 7 बट एक्स स्क्वायर 1, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 5 बट एक्स इंटू बीटा 7, 5 बटे 7 हो जाएगा। तो आपके आंसर 5 बटे 7 वही प्लस में है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन में 34, यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स माइनस 42 का एक शून्य जो है -2 है, तो के का मान क्या होगा, तो भाई -2 का होल स्क्वायर माइनस में के इंटू -2 माइनस 42 इक्वल टू 0, शून्य है तो 0 लाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस में, अगर विषम रहता तो माइनस का क्या हो जाता माइनस में लगता, जैसे कि -1 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा -1 गुने -1 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस में फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस में 2 के माइनस में 42 इक्वल टू 0, तो देखते हैं ये कितना हो गया 2 के माइनस में 38 4 42 इक्वल टू 0, 2 के इक्वल टू 38 2 से दूंगा तो 19, के इक्वल टू 19, के का मान क्या हो जाएगा 19। तो देखते हैं भाई ऑप्शन में के का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 19, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 35, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, यानी आपके बहुपद है 4x² प्लस 4x प्लस 1। चलो भाई इसको कर लेते हैं। तो आपका कहता है क्या, अल्फ़ा और बीटा शून्य क्या, अल्फ़ा और बीटा शून्य क्या, अल्फ़ा कमा बीटा। तो बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, एक्स का माइनस में एक्स का गुणक, प्लस में 4 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणक 4 है। ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस में 4 बटा 4, माइनस में 1 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अचल पद जो कि 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुणक 4 यानी 1/4 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1 माइनस में 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 4, 1 से बना 4, 4 में 1 से -4, 4 से बढ़ा दूंगा तो 1 1 में 1 यानी -5/4, -5/4 ऑप्शन नंबर डी में है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो होता है 35 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 के शून्याङ्क अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, आपको बहुपद क्या है x² माइनस में 3x - 4, इसको प्लस के फॉर्म में लिखते हैं तो x² प्लस में -3 इंटू एक्स प्लस में माइनस में 4। आपसे पूछा है अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, पहली बात तो माइनस में फिर एक्स का गुणांक जो कि -3 बटा एक्स स्क्वायर का 1 इक्वल टू माइनस प्लस में 3 बटा एक्स इक्वल टू 3। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अचल पद जो कि है -4 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा -4 तो 3 माइनस प्लस -4 तो क्या हो गया -1। ऑप्शन नंबर देखिए -1 ऑप्शन नंबर डी में। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 36 खत्म होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 37 कहता है AC इंटू x³ और यहाँ पे आप इसको डी बना दीजिए। कहता है C इंटू x³ प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए के शून्य अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। त्रिघातीय बहुपद में गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका बहुपद है CX³ प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या होता है, माइनस में अचल पद बटे x³ का गुणा। अब यहाँ देखिए ABC ऐसे नहीं है, ABCD एक श्रृंखला वाई और देखिए अलग अलग है। तो माइनस में अचल पद a बटे x³ का गुणांक c तो माइनस में a/c ऑप्शन नंबर देखिए किसमें सी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 37 खत्म होता है। अलते देखते हैं यदि बहुपद CX² प्लस AX प्लस बी के शून्य क्या आपके बहुपद CX² प्लस AX प्लस बी के शून्य क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस में x का गुणांक a बटे x स्क्वायर का गुणांक c यानी माइनस में a/c ही होगा। माइनस में a/c 38 में देखिएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यदि बहुपद x² - 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो। क्या बहुपद x² - 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से भाग बीटा, बीटा में 1 से गुना बीटा प्लस बीटा से भाग अल्फा, अल्फा में 1 से गुना अल्फा। चलो इसको लिख लेते हैं x² प्लस में -4 इंटू एक्स प्लस 1। अब बात क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में फिर एक्स का गुणांक -4 बटे एक्स स्क्वायर का 1 माइनस प्लस में 4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचल पद जो कि 1 बटे एक्स 1 तो ये क्या हो गया 4 बटे अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 4 तो 4 होगा। तो देखिए कहाँ पे आपको 39 में 4 ऑप्शन नंबर बी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यदि बहुपद 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा जो बीटा इंटू गामा जो गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो बहुपद क्या है 2 इंटू x³ प्लस x² - 5x प्लस में 2। आपका क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल गामा इंटू अल्फा। ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा इसको प्लस के फॉर्म लिखा 2x³ प्लस में x² प्लस में -5 इंटू एक्स प्लस में 2। अब देखिएगा x का गुणांक -5 बाय x³ का 2 ये हो गया -5 बटा 2 -5 देखिए कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए आगे देखते हैं 40 हो गया 41 यदि बहुपद 6x³ - 11x² प्लस 3x प्लस में 2 क्या भाई 6x³
माइनस में 11x² माइनस 3x प्लस में 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो 1/α देखिएगा 1/α जोल 1/बीटा जोल 1/गामा क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है के बाद में। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लॉस हो गया, अल्फा से भाग में तो बीटा गामा बच गया, जोल बीटा से भाग में अल्फा गामा, जोल गामा से भाग में अल्फा इंटू बीटा आपके बन गए क्या, अल्फा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल गामा इंटू अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये निकालना है। चलो बाद में 6x³ प्लस में माइनस में 11 इंटू x² प्लस में माइनस 3x प्लस में 2, ऐसे आपके गुणांक खोजने में आसान होता है इसलिए मैं प्लस के फॉर्म लिख देती हूँ। तो बात होती है अल्फा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल बीटा इंटू गामा जोल गामा इंटू अल्फा, ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो यहाँ पे बात कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, x का गुणांक देखिए तो माइनस में 3 बटे x³ का 6, 3 कम 3 दूनी 6 यानी माइनस में 1/2। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस में अचल पद बटे x³ का गुणांक। तो क्या हो जाएगा माइनस में अचल पद फिर खोजते 2 बट्टा x³ का 6, 2 कम 2 2 3 4 यानी माइनस में 1/3। बात होती है यहाँ पे अगर बात कर ले इसके जगह पे माइनस में 1/2 फिर बट्टा माइनस में 1/3, माइनस तो चला गया। अब बात होती है ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। तो कहने को आपका आंसर होगा 3/2 जो कि कहाँ पे है भाई ऑप्शन नंबर बी में है 3/2, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा 5 शून्यांक अल्फा इंटू बीटा 7 है। द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा 5 इंटू एक्स प्लस 7 होगा, यही होगा। x² माइनस 5x प्लस 7 मिला लीजिए कौन सा है भाई, यहाँ पे x² प्लस 5x गलत, x² प्लस 5x गलत, x² माइनस 7x गलत, x² माइनस 5x प्लस 7 यही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा त्रिघातीय बहुपद है जिसका शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा जोल गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू शून्यांकों के दो करके गुणनफल जो है -5 है, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -25 है। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू x² और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा जोल बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस में अचल पद यानी बात कर लेते तो ये क्या हो जाएगा सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3x² प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में 5 इंटू एक्स प्लस में सॉरी माइनस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में 25, ये हो गया x³ माइनस में 3x²। चिन्ह ध्यान से देते जाइए भाई, जो चिन्ह जहाँ पे है लगते जाइए, जैसे यहाँ माइनस था फिर माइनस है तो उसे देते जाइए। और ये माइनस प्लस माइनस में 5x माइनस माइनस प्लस में 25 मिला लीजिए, x³ माइनस 3x² माइनस 5x, x³ माइनस 3x², x³ प्लस 3x² ये तो गया, x³ माइनस 3x² ओके माइनस 5x जो कि प्लस 5x गया, 3x³ तो नहीं होगा, x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 25 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 45 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित बिंदु में कौन सा बिंदु 3x प्लस 2y बराबर 12 के आलेख पर स्थित नहीं है, तो कोई बात नहीं, 3x प्लस 2y बराबर 12 कोई बात नहीं, -2 -3 देके देखते हैं, -2 और -3, -2 देते x को 3 इंटू -2 प्लस में 2 इंटू -3, तो माइनस में 3 दूनी 6 प्लस में माइनस में 3 दूनी 6 ये हो गया माइनस में 12 जो कि 12 है बराबर नहीं हुआ, तो यही बिंदु आलेख पर नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। एक्स पहले होता है 4 जीरो कहला 4 जीरो 4 गुने 3 जीरो 2 गुने जीरो चलती है 12 प्लस ये जीरो तो 12 पुल गया प्लस में 2 गुने 3 तो 3 दूनी 6 जो 2 3 6 6 12 पुल गया, इसको जीरो कर दिया, इसको 2 गुने 6 6 दूनी 12 पुल गया, तो यही नहीं ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 45 खत्म होता है और इसी के साथ आपका जो होता है एक्सरसाइज 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में हम आगे का चैप्टर जो होते हैं उसको शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।